राइट। अब हम लोग देखेंगे इफ, तो इस कंडीशन में देख लिया कि जब ये बराबर होगा तो क्या होगा, मूल द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल एंड रियल, यानी मूल समान और वास्तविक होगा। इसको कहते हैं विवेचक विविक्तर। अब यदि बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन ग्रेटर देन जीरो, यदि जीरो से जब बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जीरो से बड़ा होने पर मूल वास्तविक तो होगा, और क्या होगा उस कंडीशन में, मूल वास्तविक भी होगा, रियल भी होगा, यानी और मूल क्या होगा कि डिफरेंट आएगा, मूल एक सेम नहीं आएगा, मूल क्या होगा, अलग अलग होगा। इस कंडीशन में लिख सकते हैं द रूट ऑफ इक्वेशन, the roots of equation will be different and real, अलग होगा और क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, राइट। यदि यहाँ जीरो से कोई भी बड़ी संख्या आ जाए तो मूल तो क्या होगा, मूल तो वास्तविक निकलेगा ही, मूल तो वास्तविक आएगा ही, लेकिन उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक बार हमको जोड़ना पड़ेगा तो अलग वैल्यू निकलेगी और माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू, इसीलिए उस कंडीशन में क्या होगा कि अलग अलग मूल होगा, यानी मूल उसका डिफरेंट होगा। और यहाँ जीरो कंडीशन का, जीरो जोड़ने से घटाने से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए क्या होता है उस कंडीशन में सेम होता है। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि मूल अलग और वास्तविक होगा। ये भी कभी कभी एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि when b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमको मूल अलग या असमान भी लिख सकते हैं, इसको अलग या असमान और वास्तविक होगा उस कंडीशन में, और जब जीरो के बराबर आ जाए तो समान और क्या होगा, वास्तविक होगा। अब तीसरा कंडीशन एक है, तीसरा कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, जब जीरो से छोटा आ जाए, मीन्स जीरो से अगर कोई भी वैल्यू छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से छोटे आने का मतलब है कि वो वैल्यू निगेटिव में होगी, यानी माइनस में होगी। अगर माइनस में कोई भी संख्या अगर हम लोग रूट के अंदर लेते हैं, जैसे -1 -2 -3, तो ये बेसिकली इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, राइट। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो हायर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि इमेजिनरी नंबर बेसिकली क्या होता है, ये काल्पनिक होता है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। इसका यदि हम लोग स्क्वायर रूट, जैसे -1 है, इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो इसका होगा इसका i होगा, और इसका करेंगे तो इसका होगा i√2, √2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर बेसिकली यही होता है कि अगर इमेजिनरी नंबर दिया रहे तो इमेजिनरी नंबर के कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उस कंडीशन में जो है रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, राइट। इमेजिनरी नंबर के कंडीशन में क्या होगा कि रूट, जैसे ये जो -1 है, ये बेसिकली होता है -1 जो होता है आई स्क्वायर के बराबर होता है, यानी आई स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आई बराबर √-1, तो आई बराबर √-1 होता है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर हम लोगों को बेसिकली इसमें पढ़ना नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मूल जो है फाइंड आउट नहीं किया जा सकता,
इस कंडीशन में लिख लेंगे कि मूल द रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है कि मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक होगा। अगर मूल काल्पनिक है तो हम लोग अगर 10th क्लास की बात करें तो यहाँ तक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मूल जब काल्पनिक होता है उस कंडीशन में लोग मूल नहीं ज्ञात कर सकते। अगर मूल ज्ञात भी होगा तो वो रियल वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि उस कंडीशन में इमेजिनरी वैल्यू आएगी। तो हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं कि उस कंडीशन में भी इमेजिनरी नंबर आने पर भी क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर भी आता है तो उस कंडीशन में रूट निकाला जाता है। लेकिन यहाँ कहेंगे कि मूल काल्पनिक है तो उस कंडीशन में रूट फाइंड आउट नहीं की जा सकती, राइट। अब लोग एक इक्वेशन करते हैं, उसको देखेंगे दोनों कंडीशन में कि जैसे हम लोग ने एक फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट किया, और अगला क्लास जो होगा वो हम लोग क्या पढ़ेंगे उसमें क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन में देखेंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें कि उसमें इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि उसका मूल, तो बेसिकली उसका जो हम लोग प्रूफ देखेंगे तो इस तरह से उसका प्रूफ एज अ पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका कैसे देखेंगे, तो उसका जो एग्जाम्पल के रूप में जो है उसे करेंगे उस इक्वेशन को। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता हो कि क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं प्रूफ, अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं, तो अपना निकाल के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को बना कर भेज सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं एक इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। Find the roots of find the roots of given equation x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, रूट्स ज्ञात करना, यानी मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें। यदि हमसे पूछा जाए सिर्फ मूल ज्ञात करें, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, फैक्टर विधि से ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तब फिर ये सूत्र जो है इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ये जो सूत्र है इसको अप्लाई फिर नहीं कर सकते। कौन सा सूत्र, इसको इधर लिख देते हैं, x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर हमसे सीधा पूछा जाए कि मूल ज्ञात करें तो कोई इशू नहीं है, उसमें ये फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे। लेकिन यदि सीधे पूछा जाए कि मूल ज्ञात करें तो या तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या ये सूत्र लगा के। तो हम लोग दोनों विधि से इसका ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सूत्र की सहायता से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इस इक्वेशन से, राइट। इसमें सिखाते हैं कि इसमें ए बी सी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है। अब देखेंगे कि ए की वैल्यू यहाँ क्या होगी, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए के आगे में कुछ है ही नहीं लिखा हुआ प्रोडक्ट में, तो हम लोग मान लेंगे कि 1। अगर इस चीज को हम लोग इस तरह लिख दे 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और इस चीज को ऐसे लिख दे प्लस माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समीकरण को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस अगर इसका कंबाइन करें तो इसमें एक्स स्क्वायर के पीछे क्या a और इसमें एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है 1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर क्या होगा 1 और x पीछे क्या है b। तो यहाँ देख रहे हैं कि x के पीछे क्या है -7, तो यहाँ क्या होगा b बराबर -7 और c जो कांस्टेंट है उसी c कितना होगा c बराबर 10। तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। डी हम लोगों को पता है डी क्या होता है, विवेचक या विविक्ता, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac
यहाँ से बी स्क्वायर निकालेंगे तो -7 4a c का मान 10 है। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 और ये क्या होगा 40 और यहाँ से 9 मिल रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे 9 मिल रहा है डी का वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे तो -b का मान कितना है, ये माइनस सूत्र का है, ये ध्यान रखना। कभी भी आप अगर हिसाब सॉल्व कर रहे हो तो ये माइनस इसमें कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि माइनस है और यहाँ माइनस है। स्टूडेंट क्या करेगा कि ये माइनस लिख देगा और ये माइनस को छोड़ देगा, यहीं पर क्या करेगा वो गलती हो जाएगा फिर यहाँ, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी पहले से ये क्या है सूत्र का, और यहाँ अगर माइनस है तो इस चीज को हम लोग अगर माइनस में भी है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। जैसे -7 है तो -7 लिख लिए, फिर प्लस माइनस और बी स्क्वायर -4ac इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके कितना है 9 है तो 9 लिख लेंगे और 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और माइनस प्लस इसका वर्गमूल देखेंगे तो 3 होगा, और ये यहाँ से सॉरी इसका वैल्यू यहाँ नहीं पुट किए, a का मान कितना 1 है तो 1, तो यहाँ से 2a होगा। अब क्या 2 होगा 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से क्या करेंगे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो x की वैल्यू एक बार जोड़ेंगे तो 7 + 3 10 होगा और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है 5। एक बार घटाएंगे, एक बार जब घटाएंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में, यहाँ देख लेते हैं x बराबर क्या था 7 ± 3/2। यहाँ से एक बार ऐड किए 7 प्लस, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे 7 + 3 = 2, तो यहाँ होगा 10/2। यहाँ इसको लिख सकते हैं 5, किसके इक्वल आ रहा है 5 के। तो x की एक वैल्यू कितनी है 5 है और दूसरी वैल्यू निकालेंगे। आप क्या लेंगे माइनस लेंगे, इसको एक बार माइनस करेंगे -3/2, तो यहाँ क्या होगा 4/2। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कितना मिल रहा है हमें 5 और 2 मिल रहा है, यानी अल्फा मिल रहा है कितना, अल्फा मिल रहा है 5 और बीटा मिल रहा है 2, राइट। अब इस चीज को हम लोग अगर फैक्टर विधि से ज्ञात करें, गुणनखंड विधि से इसको कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं। हम लोगों ने ये चीज समझ लिया कि कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे सूत्र से, उसमें ABC कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको ABC निकालने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। अगर माइनस में दिया रहे तो आपको क्या कर लेना है प्लस में कर लेना, ताकि उस कंडीशन में गलत ना हो। जैसे कि यहाँ माइनस में था तो प्लस माइनस लिए, ताकि पता चले कि B की वैल्यू क्या है, यहाँ -7 है। अब हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए इस चीज़ को बस यहाँ देखेंगे फैक्टर विधि से, बस उसको यहाँ ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे, राइट, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे। हमें इसमें पूछा जाएगा कि मूल क्या होगा, शून्य क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी भाषा किसी भी तरह से दी जा सकती है एग्जाम में, और क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा या x की वैल्यू क्या होगा या मूल क्या होगा, तो हम लोग को निश्चित रहना है कि इसमें हम लोग को क्या करना है, बेसिकली मूल ज्ञात करना है x की वैल्यू। तो इस अगर हम लोग गुणनखंड विधि की बात करें तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करते हैं जो साइड का दोनों टर्म होता है उसको क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई डिजिट है नहीं, मतलब कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट 10 है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 2 5 5 1 5। तुम देख रहे हैं 5 और 2 मिल रहा है, और हमको ये जो फैक्टर आ रहा है, जितने भी सारे फैक्टर्स आएंगे उस फैक्टर्स का क्या करेंगे हम लोग, या तो ऐड करेंगे या उसमें से कुछ को ऐड करेंगे कुछ को माइनस करेंगे, या सभी को ऐड कर सकते हैं, सभी को माइनस में ऐड कर सकते हैं, प्लस में भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग को कितना लाना है यहाँ बीच में -7। तो जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं दोनों, अगर यहाँ अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए कांस्टेंट रहता यहाँ 5 या 4 रहता तो उसको भी क्या करते इसके साथ में फैक्टर कर लेते, और सारे फैक्टर को क्या करते फिर कुछ फैक्टर्स को जोड़ते कुछ को घटाते, और यहाँ हमको कितना लाना है -7, तो -7। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 2 मिलके कितना आ रहा है 7, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे यहाँ माइनस में रखना है, तो दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, और दोनों को जब माइनस में गुना भी करेंगे, देख रहे हैं हम लोग यहाँ -2 और मल्टीप्लाई यहाँ से -2 -5 तो -7 आ रहा है। तो हम लोग को -7 ही लाना है, तो इसमें x लगा देंगे और इसको इस तरह लिख सकते हैं x² -2x -5x
तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब ये है कि माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो -7, और इस दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा इस दोनों का, वो इस दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो x² और +10, तो प्लस में 10x² आ रहा है, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे -2x - 5x, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 10x²। कंडीशन ये है कि अगर आप इसका फैक्टर विधि से अगर आप मूल्य निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि दोनों साइड का जो टर्म्स है उसका जो गुणनफल होना चाहिए, जो गुणनफल आ रहा है वो बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने से जो मल्टीप्लाई हो तो उनके इक्वल होना चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा उस कंडीशन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है, यहाँ ये दोनों को ऐड कर रहे थे ये, और मल्टीप्लाई कर रहे थे इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। इसका मतलब हमारा जो फैक्टर होगा ये बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से हम लोग इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें देख रहे हैं कि x मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ -2, और यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में -5, तो यहाँ से क्या बच रहा है -x और -5, और ये प्लस है। तो जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया x, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -2। और फैक्टर विधि से किसी भी इक्वेशन का अगर हम लोग फैक्टर विधि से यानी गुणनखंड विधि से अगर हम लोग मूल ज्ञात करें तो उस कंडीशन में हम लोग एक चीज देखेंगे कि अगर जब खंड कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट में अगर इक्वल आ रही है वैल्यू, तो जैसे x - 2 x - 2, इसका मतलब ये फैक्टर से अगर इसमें अगर अलग अलग वैल्यू मिल रही है अलग अलग, तो तभी समझ जाएंगे कि ये फैक्टर हमारा क्या गलत है। तो 0 है बराबर 0 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x - 2, ये दोनों ये x - 2 को x - 2 लिख लिए, और उसके बाद क्योंकि यहाँ क्या होता है कि x - 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, बस इसके लिए होता ये है कि x - 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा इसमें x और -5 बराबर 0। और यहाँ जब हम लोग -5 यहाँ कॉमन लिए, यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें प्लस x कॉमन लिए तो x का x है, और ये माइनस था तो माइनस, और यहाँ ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस जब कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है जो संख्या से हम कॉमन ले रहे हैं दोनों में, उसी संख्या से आप उस दोनों में भाग दे रहे हो। इसका अगर -5 से आप इस टर्म में भाग दोगे तो आपको +x मिलेगा, और +10 में जब -5 से भाग दोगे तो -2 मिलेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है जो संख्या आप कॉमन ले रहे हो उसी संख्या से उस जिस टर्म से आप कॉमन ले उस टर्म में आप भाग कर रहे हो। जैसे यहाँ x² - 2x है तो x हमने यहाँ कॉमन लिया और x इसमें भाग किए, x² में तो x बचेगा, और -2x में x से भाग करेंगे तो -2 बचेगा, राइट। यही चीज हमें समझना था बस, कि एक चीज अगर कॉन्सेप्चुअली समझ ले कॉन्सेप्ट के साथ तो सारे इक्वेशन हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा इसमें हम लोग अच्छा से समझ लिए इसको। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, x - 2 को 0 के बराबर, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस है तो उधर जाके क्या होगा +2, और यहाँ से फिर से करेंगे x - 2, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 5। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2 निकल के आ रहा है। यहाँ से अगर हम लोगों को इसमें पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये समीकरण रहे, और पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं मूलों का योग -b/a, और यहाँ से लिख देंगे इक्वेशन है -b/a, तो माइनस ये सूत्र का माइनस है, और b का मान -7 है तो -7 लिखेंगे यहाँ, और a का मान 1 है तो 1, तो माइनस माइनस प्लस 7/a 1, तो इसका 7 होगा। इसी तरह प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए, और हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू देंगे। अभी कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हम वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो हम वीडियो जो है रेगुलर अपलोड करेंगे, और हमारा सपोर्ट करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।